पिछले कुछ महीने पहले मेरे पास में कुछ ऐसे कमेंट आ रहे थे, ईमेल आप लोग कर रहे थे, व्हाट्सएप पर आप लोग लिख रहे थे, सर एक कर्ज मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, इसमें एक फॉर्म फिल कराया जा रहा है और बताया जा रहा है आप कर्ज मुक्त हो जाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कोई भी लोन हो। तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि कोई भी कर्ज मुक्त अभियान से आप जुड़ करके कर्ज मुक्त नहीं हो सकते, कोई भी फॉर्म फिल करके आप कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। अगर आपका लोन सिक्योर लोन है या फिर अनसिक्योर लोन है और आप पूरी तरीके से अगर किसी योजना के तहत लोन लेते हैं, सरकार की योजना के तहत, और आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तब तो आप कर्ज मुक्त हो सकते हो। लेकिन ये जो आपने सिक्योर लोन ले लिया, अनसिक्योर लोन ले लिया, इसमें तो बहुत कम चांसेस है ही नहीं, चांसेस बहुत कम, क्या है ही नहीं कर्ज मुक्त होने के। तो आज मेरी टीम के पास में एक व्यक्ति व्हाट्सएप करता है और कहता है यार तुम गलत जानकारी क्यों दे रहे हो लोगों को, क्यों गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कर्ज मुक्त तो हो सकता है इंडिया, बिल्कुल हो सकता है, हम क्या मना कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं किसी भी कर्ज मुक्त अभियान से जुड़ करके कर्ज मुक्ति फॉर्म भर करके कोई भी व्यक्ति कर्ज मुक्त नहीं हो सकता। व्यक्ति तभी कर्ज मुक्त हो सकता है जब वो अपनी इनकम पर फोकस करे, अपने बिजनेस को और बेहतर करे, अपने पूरी तरीके से बजट को नियंत्रित करके चले, तब तो वो कर्ज मुक्त हो भी सकता है। अगर उसने मल्टीपल लोन लिए, पहले उससे छोटे को चुकाए, फिर उससे छोटे को चुकाए, ऐसे चुकाता चला जाए, सारे लोन आहिस्ता आहिस्ता क्लियर कर दे, तो व्यक्ति कर्ज मुक्त है। वरना किसी भी अभियान से जुड़कर कोई भी आज तक कर्ज मुक्त हुआ हो तो मुझे बताइए। देखो यार, बुरा मत मानना, लेकिन एक सच्चाई है, मेरी बात थोड़ी आपको कड़वी लगेगी। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी 2020 में एक आप लोग जानते हैं लोन एप्लीकेशन का कितना आतंक था, कैसे लोन एप्लीकेशन वालों ने आप लोगों को लूटा था, किस तरीके से चार्जेस आप लोगों से लिए थे। तो हमने अभियान चलाया था, लेकिन उस वक्त हमारे द्वारा किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता था, हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते थे। वो क्यों देते थे? क्योंकि हम उस वक्त फ्री थे, हमारे पास में कोई बंदे वगैरह नहीं थे, हम खुद ही सारी चीजों को ऑपरेट करते थे। लेकिन आज हमारे पास में बंदे हैं तो हम चार्ज लेते हैं, क्योंकि उनको चार्ज भी देना पड़ता है। भाई कोई भी व्यक्ति है, बात करने का पूरे दिन मेहनत कर रहा है, कॉल पिक कर रहा है, तो चार्ज तो लेगा। अगर कोई इस प्रकार से हेल्प करने का चार्ज ले रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है। तो हम तो इस पैटर्न पे काम करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए जो कि कहते थे कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको एक हम PIL लगाएंगे, उसका चार्ज देना है। और जब व्यक्ति सब जुड़े उन व्यक्तियों से, PIL के लिए उन्होंने पैसा दिया, फिर इनको बता दिया कि यार केस में तो ये हो गया, फिर आपको दोबारा पैसा देना है। मतलब लोगों को पूरी तरह से गलत रास्ते पर ला करके खड़ा कर दिया, उससे व्यक्तियों को कोई हेल्प नहीं मिली, व्यक्ति परेशान रहे। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपके अधिकार बताते, चाहे स्टार्टिंग में आपसे रुपया लेते, पैसा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके अधिकार बता दिए जाते हैं ना आपको, आप उस कानून के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, तो आप खुद इतने सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। बहुत से व्यक्ति फन्ने का बनने के लिए, तुर्रम खा बनने के लिए कि मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, नहीं भाई, दिक्कत आपकी है, परेशानी आपकी है। कोई भी व्यक्ति, चलो मैं ही क्यों ना हूं इसमें, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, आपको एडवाइज कर सकता हूं, वो करना आपको ही होता है सब कुछ। ये बात आप समझिए। ये दुनिया ना बहुत अजीब है, लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज की डेट में किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत मुश्किल बात है, मैं आपको बता दूं। इसीलिए मैं अपनी वीडियो में क्लियर ये बात कह के चलता हूं कि भैया मैं तो सिर्फ आपको एडवाइज कर सकता हूं, बाकी प्रोसेस आपको करना है, कैसे करना है। मेरा काम है सिर्फ आपको अपने अनुभव के आधार पर इंफॉर्मेशन दे देना, ठीक। और अगर मुझे लगता है कि भाई मैं इसमें सक्षम नहीं हूं, इस केस को मैं डील नहीं कर सकता, तो मैं सीधा सीधा एडवोकेट का पैनल मेरे पास में है, मैं उन एडवोकेट के पास में मामले को दे देता हूं, बात खत्म। वो अपने आप देख लेते हैं क्या इसमें करना है। क्योंकि यार ये चीजें ना गलत हो जाती हैं कि हम कर्ज मुक्त करा देंगे, अभियान से जुड़ो। नहीं भाई, अगर तुम वाकई में इतने कर्ज मुक्त कराने वाले व्यक्ति हो, वाकई में लोगों को रिलीफ दिलाने वाले व्यक्ति हो, तो लोगों से कहो कि भाई बनाओ अपना ट्विटर पे अकाउंट, अपनी अपनी प्रॉब्लम, रिकवरी एजेंट के हरासमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, सरकार को टैग करते हुए, न्यूज मीडिया को टैग करते हुए लिखो। कैसे एक्शन ना हो मुझे बताओ, कैसे एक्शन ना हो मुझे बताओ। क्योंकि 2020 में हम लोग ये प्रोसीजर कर चुके हैं और लोन एप्लीकेशंस पर जो अवैध एप्लीकेशंस थी, जो पूरी तरीके से गलत कर रही थी, जो लोगों को 7 दिन या फिर 15 दिन का लोन दे रही थी, उन पे शिकंजा लगा ना। हमने तो कोई PIL दर्ज नहीं करी, हमने तो कोई आप लोगों को झांसे में नहीं डाला, बस आपको नॉर्मल इंफॉर्मेशन देते रहे और आप ऐसे ऐसे करते रहे। कंपनियों पर पूरी तरह से एक्शन हुआ ना, ये बताओ। ना हुआ तो मुझे बता दो। मुझे एक कंपनी ने चैलेंज किया था, PC फाइनेंशियल, कैशबिन नाम की एप्लीकेशन चलाते थे,
उनका ये कहना था कि हमारी कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की है, तू क्या उखाड़ पाएगा हमारी कंपनी का, तू है क्या। मैंने कहा भैया मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं अगर तुम गलत करोगे तुम्हारी आने वाले टाइम में हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो आज देख लो पीसी फाइनेंशियल जो सर्विसेज दे रहा था एनबीएफसी वो नहीं है, और कैशबिन ऐप का कोई नाम निशान नहीं है, आप देख सकते हो। तो आपको सिर्फ यही प्रोसीजर करना है, कुछ नहीं करना है। जो भी दिक्कत है सरकार से रिक्वेस्ट करो, सरकार को अपनी प्रॉब्लम बताओ, उनके ट्विटर अकाउंट पे जाकर के न्यूज मीडिया को टैग करके इस प्रोसेस को करो, तब तो आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्या, बहुत फायदा भी हो सकता है, बट ऐसे अभियान से जुड़ करके कर्ज मुक्त आप नहीं हो सकते। बाकी मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई आप किसी कर्ज मुक्त अभियान से मत जुड़ो, मैं सिर्फ अपना खुद का ओपिनियन आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, अपनी सोच आपके साथ में रख रहा हूं, मैं किस प्रकार से सोचता हूं। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो मेरी इस बात से सहमत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में हाँ जरूर कर दीजिएगा। मेरी बातों से आप सहमत नहीं हैं तो पूरी तरह से ना कर दीजिए। और अगर ये मेरी बात आपको जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। कोई सुझाव है तो मैंने आपको बता दिया, कमेंट और ईमेल के माध्यम से आप दे सकते हैं। अब अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशानी है, आप हमसे पर्सनल में बात करना चाहते हैं तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी करके रखा है। यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम बताइए, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली आपको सारा प्रोसीजर बता दिया जाएगा आपको करना क्या है। बट ध्यान रखें नंबर चार्जेबल है। अगर एडवोकेट से बात करनी होगी तो एडवोकेट साहब के पास में केस फॉरवर्ड कर देंगे। अगर हमें लगेगा कि ये सामान्य जानकारी है तो मिनिमम चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, अच्छे से गाइड कर देंगे। और बाकी एडवोकेट के पास में अगर केस फॉरवर्ड होता है तो वहां पर तो आपको चार्जेस जो है ज्यादा देने पड़ेंगे। तो देखो, अगर कोई भी कह रहा है कि आप कर्ज मुक्त हो जाओगे ये फॉर्म फिल करो, तो कोई भी व्यक्ति आपको फॉर्म फिल करा करके कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। और उनकी बातों से मैं सहमत रहता अगर वो ये कहते हम प्रयास कर सकते हैं, आप कर्ज मुक्ति का फॉर्म फिल करो और हमारे अभियान से जुड़ो, तो मैं एग्री करता, कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये बता रहा है कि कर्ज मुक्त अभियान से जुड़ करके आप 100% कर्ज मुक्त हो जाओगे, तो वो गलत इंफॉर्मेशन है, आज भी है और कल भी है, मैं ये बता दूं क्लियरली। तो अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।